नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। जय माता दी, जय मां अम्बे। अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन, पारण, हवन विधि। अष्टमी और नवमी नवरात्रि के 9 दिवसीय अनुष्ठान के सबसे पवित्र और फलदायी दिवस होते हैं। इस दिन शक्ति का रूप जागृत होता है। इन शुभ नवरात्रि तिथियों में अष्टमी को महागौरी और नवमी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह 2 दिन केवल व्रत और उपासना के लिए नहीं बल्कि संकल्प सिद्धि और मनोकामना की पूर्ति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। साधक इन तिथियों पर विधि पूर्वक पूजा, हवन, कन्या पूजन और पारण करते हैं। उन्हें माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उनके समस्त कष्ट भी दूर होते हैं। इस समय चैत नवरात्रि चल रही है। अब आप जानेंगे अष्टमी व्रत का पारण कब और कैसे करना है। कन्या पूजन शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। कुछ लोग नवरात्रि का पूरा उपवास रखते हैं और अष्टमी या फिर नवमी को कन्या पूजन करते हैं। लेकिन जो लोग किसी कारण से नवरात्रि के पूरे उपवास ना रखकर केवल पहला और आखिरी उपवास रखते हैं, तो उन्हें ऐसे में जिनके घर में अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है वो सप्तमी का उपवास रखते हैं। जिनके घर नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन होता है वो अष्टमी का उपवास करते हैं। 5 अप्रैल शनिवार को अष्टमी तिथि है। 5 अप्रैल दिन शनिवार को 7:26 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। 5 अप्रैल को माँ गौरी की पूजा की जाएगी और जिनके यहाँ इस दिन कन्या पूजन होता है तो सुबह के समय कन्या पूजन किया जाएगा। अष्टमी तिथि के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहा है। इस बार नवमी तिथि यानी कि राम नवमी 6 अप्रैल दिन रविवार को है, जिस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 5 अप्रैल शाम 7:27 पर और समाप्ति होगी 6 अप्रैल रविवार की शाम 7:23 पर और नवमी तिथि 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। 6 अप्रैल दिन रविवार को कन्या पूजन शुभ मुहूर्त रहेगा 6:18 से दोपहर 12 बजे के बीच में। लोग अष्टमी पूजन करके कन्या पूजन करके व्रत का पारण कर लेते हैं यानी अन्न ग्रहण कर लेते हैं। जो लोग नवमी को कन्या पूजन करते हैं वे लोग दशमी में पारण करते हैं। उनको दशमी में पारण करना उनके लिए शुभ माना जाता है और उन्हें शुभ फल की प्राप्ति मिलती है। पारण करने वाले दिन भी मद्यपान, तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। कन्या पूजन के बिना नवरात्रि पूजन अधूरा होता है, चाहे आपने व्रत रखे हो या न रखा हो। अष्टमी या नवमी के दिन आप सभी को कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। नवमी तिथि के दिन अंतिम आरती करने के बाद कलश में से थोड़ा जल अपने घर में छिड़काव कर दें और बाकी बचा हुआ जल और पदार्थ दशमी की सुबह अपने घर के गमले या बहती हुई नदी में विसर्जित कर दें। ऐसा करने से नवरात्रि पूजन की पूर्णता होती है। नवमी पूजन में हवन भी किया जाता है। फिर उसके बाद कन्या पूजन। पूजा की संपूर्ण विधि अगर देख लें तो सबसे पहले देवी का आवाहन किया जाता है, फिर उनका पूजन किया जाता है। पूर्ण आहुति के लिए हवन या यज्ञ किया जाता है। कन्या पूजन संपन्न करें और कन्याओं को जो देवी स्वरूपा हैं, नवमी पूजा विधि में देवी पूजा, होम हवन, कुमारी कन्याओं का पूजन, ब्राह्मण भोजन, यह 4 मिलकर ही नवरात्रि की पूर्ण साधना मानी गई है। हवन को
शास्त्रों में पूर्ण आहुति कहा गया है। नवमी के दिन हवन अवश्य करना चाहिए। जय मां अम्बे। ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।